करंट फाइंड करना है अपने को अलग अलग रेजिस्टर्स के अंदर। तो अलग अलग रेजिस्टेंस में करंट कैसे निकाले? सबसे पहले ये दोनों है पैरेलल में, बिकॉज बोथ एंड्स आर कनेक्टेड। ये एंड यहां से कनेक्ट हुआ, ये एंड यहां से कनेक्ट हुआ, तो दोनों पैरेलल में। हमेशा बोलता हूं सर्किट रीड्रॉ करो। सर्किट ड्रॉ करने पर 10 और 10 का पैरेलल क्या बनेगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 10, इट कम्स आउट टू बी 100 बाय 25। तो यहां से वैल्यू आ गई 5 ओम। अब दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 5। ये रेजिस्टेंस 5 ओम, नीचे वाला रेजिस्टेंस 5 ओम, और साथ में एक बैटरी लगी हुई है 100 वोल्ट की। ये बैटरी है 100 वोल्ट की। तो यहां से वैल्यू क्या मिली हमें? 5 ओम, ये वाला 5 ओम एज इट इज। अब ये दोनों कंफर्म किसमें है? सीरीज में। वन एंड इज कनेक्टेड बेटा। जब भी एक एंड नेटवर्क बोलते हैं सीरीज उसको, तो सीरीज में करंट सेम रहता है। यहां से करंट आएगा आई, सेम करंट दोनों को मिलेगा, यहां से करंट रिमेन सेम इन सीरीज। तो हाउ टू फाइंड करंट? ओम्स लो लगाओ, V इक्वल टू आई आर। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? वोल्टेज की वैल्यू 100, पुट द वैल्यू 100। यहां से आई निकालते हैं। आर की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 5 10। यहां से करंट की वैल्यू आएगी यहां से 10 एम्पियर। आई इज 10 एम्पियर। अब करंट रिमेन सेम इन सीरीज। यहां से करंट जाएगा 10 एम्पियर, इधर भी 10 एम्पियर, यहां भी 10 एम्पियर। कंप्लीट सर्किट में करंट की वैल्यू 10 एम्पियर, यहां भी 10 एम्पियर। हमसे क्या मांगा? करंट निकालना है हर रजिस्टर में। टोटल करंट नहीं मांगा अपने से, हर रजिस्टर करंट मांगा। तो कंफर्म इस रजिस्टर में तो करंट कितना आएगा? इसके पास तो करंट आ गया 10 एम्पियर फाइनल है। बस ये रजिस्टर किससे बना? ये बना इन दोनों के पैरेलल से। तो पहले इसकी वोल्टेज निकालो। इसकी वोल्टेज कैसे निकालोगे? ओम्स लॉ से निकाल लेते हैं। V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर में इसका करंट है 10 एम्पियर, इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, वैल्यू कम्स आउट टू 50। वोल्टेज कितनी बनी? 50 वोल्ट। यहां से जो वोल्टेज है 50 बेटा, ये बना इन दोनों के पैरेलल से। और पैरेलल में दोनों के पास वोल्टेज सेम मिलेगी जो इसके पास होगी। जो वोल्टेज इसके पास है बेटा वही दोनों के पास सेम होगी, बिकॉज वोल्टेज रिमेन सेम इन पैरेलल। ये वोल्टेज आई 50 वोल्ट, इसके पास 50, यहां 50 वोल्ट, इसके पास 50 वोल्ट। अगर वोल्टेज आ चुकी है तो आप इनका करंट निकाल सकते हो। हाउ टू फाइंड करंट? इसके अक्रॉस करंट निकालने के लिए क्या करोगे? ओम्स लॉ लगाओ। हाउ टू फाइंड? सिंपल, V इक्वल टू आई आर। यहां से वैल्यू बनेगी, वोल्टेज की वैल्यू 50, करंट फाइंड करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10, इट कम्स आउट टू 5, करंट की वैल्यू आ जाएगी 5 एम्पियर। तो इस डिवाइस के पास करंट कितना आ गया? 5 एम्पियर। ये आंसर है। इसके पास भी सेम बनेगा ऐसे ही। कैसे? ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल टू आई आर। इसकी वोल्टेज कितनी है? इसकी वोल्टेज 50, इसके अक्रॉस करंट निकालना है। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 10, यहां से वैल्यू आएगी 5 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया? 5 एम्पियर। तो इसका आंसर भी क्या आ गया? 5 एम्पियर। और इसका करंट तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये रहा, दैट इज 10 एम्पियर। ये करंट यहां से आ रहा 10 एम्पियर। तो वैसे भी देखो लो फॉलो होते हैं। यहां से करंट आया 10 10 10 10 10, ये 10 करंट यहां पहुंचा, जंक्शन के पास जाने के बाद डिवाइड हुआ, 5 इधर गया और 5 इसके पास पहुंचा। 5 एम्पियर यहां, 5 एम्पियर यहां। तो आंसर फाइनली 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो ऐसे हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का करंट निकाल सकते हैं। आज की क्वेश्चन नोट कर लो।